नाम के गांव में देविका नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके पति का नाम था राजन। वो पुलिस में सर्कल इंस्पेक्टर का काम करता था। उनका बेटा नंदन ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। देविका मन की साफ नहीं थी, वो लालची थी। देविका के साथ शादी करने से पहले राजन बड़ी ईमानदारी से काम करता था, पर उससे शादी करने के बाद उसके तानों से तंग आकर उसने रिश्वत लेना शुरू किया। हर रोज वो बाजार के दुकानों से और ठेलों से रिश्वत लेता था और लाकर वो पैसे अपने पत्नी को देता था। वो पैसे लेते हुए देविका अपने पति से, ये क्या, आजकल तुम्हारा कलेक्शन बहुत कम हो गया है। आज इसमें 2000 रुपए कम है। तुमने हर एक आदमी से मामूल वसूल किया ना? राजन, अरे भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। आज बंद है ना, इसलिए बहुत सारी दुकानें बंद थी, इसीलिए कम पैसे मिले। कल देखना बहुत पैसे मिलेंगे। देविका, क्या देखो तुम्हारा सर? हाँ, जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। अरे तुम कैसे आदमी हो जी? आपके स्टेशन के दूसरे पुलिस वालों को देखो, वो लोग कितना कमा रहे हैं। यूं ताने मारते रहती थी। उसके घर के सामने से हर रोज सब्जी के ठेले वाला जाता था। उसे रोककर उसकी नजर बचाकर कुछ सब्जियों को दीवार के पार अंदर घर के फेंकती थी। सब्जी वाले के जाने के बाद उन सब्जियों को उठाकर उनसे वो खाना बनाती थी। जब कभी ठेले वाला ये देखकर उससे पूछता, अरे बहन जी, ये क्या, आप यूँ सब्जियों को घर के अंदर क्यों फेंक रही हैं? ये गलत बात है बहन जी, मैं खामोश नहीं रहूंगा। तब देविका, अरे जो सब्जी सड़ी गली हो उन्हें तो फेंकेंगे ही ना, ठेले पे तोड़ी रखेंगे। वैसे तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? सीआई की पत्नी हूँ। ज्यादा बकवास की तो तुम्हें थाने में बंद करा दूंगी। दोबारा इस गली में नजर आए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर उसे थप्पड़ मारती। तब वो सब्जी वाला मारे डर के ठेले को धकेलते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद नंदन ने पुलिस की परीक्षा में उत्तीर्णता पाई और फिजिकल फिटनेस में भी कामयाब रहा और वो पुलिस में एसआई बन गया। उसका ट्रांसफर उसी के गांव में हुआ। अब बाप बेटे दोनों एक ही थाने में काम कर रहे थे। एक दिन देविका, सुनो जी, बेटा अब एसआई बन गया है। बहुत ज्यादा दहेज देने वाली लड़की देखकर इसकी शादी वहाँ करा देते हैं। कल ही बिचौले को बुलाइए आप। इस तरह लावण्या नाम की लड़की के साथ नंदन की शादी हुई। लावण्या बहुत अच्छी लड़की थी, वो गुणवती और संस्कारी थी। शादी होने के बाद देविका उस पर हुक्म चलाने लगी। एक दिन देविका अपनी बहू से, सुनो लावण्या, कल सवेरे सब्जी के ठेले वाला आएगा यहाँ, तब तुम एक टोकरी लेकर मेरे साथ चलना। मैं सब्जी वाले को बातों में उलझाते हुए सब्जियों को उठाकर नीचे फेंकूंगी। तुम नीचे बैठकर अपने टोकरी में उन सब सब्जियों को समेट लेना और उन्हें लेकर घर के अंदर चले जाना। तब लावण्या, पर ये क्या माँ जी, सब्जी क्यों चुराएंगे? ये तो गलत है ना, चोरी है, बहुत गलत बात है माँ जी। देविका ने अपने बहू को जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, एक कलमुही, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुम जो ये बीक की तरह दहेज लाई हो, उसके बाद तुम्हारे साथ शादी करना ही बहुत बड़ी बात है मेरे बेटे के लिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें तलाक दिला दूंगी, खबरदार। यूं उसे धमकाया। ये सुनकर बेचारी लावण्या डर गई। अगले दिन सवेरे सब्जी वाला उनके घर के बाहर आकर, सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो भैया, सब्जी ले लो सब्जी, कहकर आवाज दे रहा था। सास और बहू दोनों घर के बाहर आए। देविका सब्जी वाले से, सुनो भैया, 1 किलो टमाटर चाहिए, क्या भाव है? सब्जी वाला, 50 रुपए बहन जी। देविका, ठीक है 1 किलो टमाटर देना, कैश नहीं है, गूगल पे चलेगा? तब सब्जी वाला, हाँ मैडम। कहकर टमाटर को उसने एक लिफाफे में डालकर दिया। देविका ने फोन निकाला और उस ठेले वाले के पास रखे क्यूआर कोड को स्कैन करने लगी। देविका, ये क्या, ये स्कैन क्यों नहीं हो रहा? ओ सब्जी वाले भैया, जरा देखो तो सही, क्या हो गया? कहकर उसे फोन दिया। वो फोन लेकर उसे स्कैन करने लगा। तभी देविका ने फटाफट कुछ सब्जियों को उठाकर नीचे बैठे लावण्या की टोकरी में डालने लगी। टोकरी के भरते ही लावण्या घर के अंदर चली गई। सब्जी वाला, स्कैन हो गया ना बहन जी, पैसे आ गए हैं मेरे अकाउंट में, ये लीजिए आपका फोन, कहकर फोन दिया और वहाँ से चला गया। इस तरह सास बहू का ये धंधा हर रोज चलने लगा। लावण्या को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सास के डर के मारे उसे ऐसा काम करना पड़ा।
एक दिन फिर एक सब्जी वाला ठेला उनके घर के पास आया। सास और बहू दोनों सब्जी चुराने में लगे हुए थे। तभी उनके घर के बाहर एक पुलिस की जीप आकर रुकी। उस जीप में से राजन और नंदन दोनों नीचे उतरे। नंदन, हेलो देविका मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। हमें आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आप अपने घर के बाहर आने वाले सब्जी के ठेलों से सब्जियां चुराती हैं। ये शिकायत किसी और ने नहीं, आपके बहू लावण्या ने दी है। अभी आपने जो चोरी की है ये सब हमारे कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। ये आपके खिलाफ सबूत है जो हम अदालत में पेश करेंगे। हम जान गए हैं कि आप अपनी बहू को डरा धमका कर उससे ऐसा काम कराती हैं, इसलिए केवल आपको हम अपने कस्टडी में ले रहे हैं। आइए जीप में बैठिए। तब देविका, दोनों बाप बेटे पी कर आए हो क्या? सुबह सुबह एक दूंगी थप्पड़ कहकर हाथ उठाया। बस राजन ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगा, अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाती हो? बहू ने जो कंप्लेंट दी है वो काफी है तुम्हें जेल के अंदर डालकर तुम्हारी खूब सेवा करने के लिए। अब अपने औकात पर आ जाओ और बहू से माफी मांगोगी तो तुम्हारे खिलाफ केस हटा देंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। देविका को अपनी हालत समझ में आया। उसने लावण्या से माफी मांगी। तब से वो घर के सदस्यों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करने लगी।